क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3 with a capital of 4 lakh and 6 lakh respectively. On 1st December 2019, A and B granted loans of 3 lakh and 4 lakh respectively to the firm. पिछले वाला क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एक चीज सेम है, एक वर्ड एक अमाउंट सेम है, पार्टनर्स का नाम भी वही है, पार्टनर्स की रेशियो भी वही है, पार्टनर्स की कैपिटल भी वही है और पार्टनर का लोन भी वही, डेट भी वही है लोन की। अब देखो अलग क्या है, ए हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए में रेंट के हिसाब से ए ने अपनी जगह अलाउ कर दी फर्म को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ending 31st March 2020 before any interest amounted to 15,000 rupees. देखिए जी मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, मैं नेट प्रॉफिट लिखा हुआ बोर्ड पर 15,000 क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही अमाउंट था। 3 लाख का लोन ए का, 4 लाख का लोन बी का, 6% एक्सपेंड रेट क्यों लिया सर आपने, कहां से देख के ले लिया सर, डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद, इसीलिए एक्ट फॉलो किया गया और एक्ट में 6% पर annum लिखा हुआ, वहां से इंटरेस्ट आया। सर ये 4/12 क्यों करा, क्योंकि लोन 1 दिसंबर को दिया है और काउंटिंग ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा, तो लोन 4 मंथ के लिए है, इसलिए इंटरेस्ट 4 मंथ का आया, 6,000 और 8,000। अब उसके बाद इंटरेस्ट रेंट पर आते हैं। देखिए अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर, देखो हुआ क्या बेसिकली, 3-4 पार्टनर्स हैं जी, आपस में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, उन्हें एक ब्रांच खोलनी, उसके लिए प्रॉपर्टी की जरूरत है, तो एक एरिया में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, वो कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए रेंट पर तो वहां अपनी ब्रांच ओपन कर ले। उन्होंने काफी ढूंढा, कई जगह बात करी, कहीं पर मिला नहीं, तो उनमें से एक पार्टनर ने बोला कि उस एरिया में ना मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरे पर्सनल पैसों से खरीदी हुई है, मैंने रेट बढ़ जाएंगे इसलिए खरीदी हुई थी, आप लोग चाहो तो हम उसमें अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं, भैया दूसरों को रेंट दे दे, मुझे रेंट दे देना, मतलब मैं वो प्रॉपर्टी दे रहा हूं एज एन लैंडलॉर्ड, एज एन आउटसाइडर, एज अ पार्टनर नहीं। बाकी पार्टनर को क्या दिक्कत है कि भैया किसी और को रेंट दे दे, तू रेंट ले लियो, तो ऐसा एग्री हो गया सबने और सारी बिजनेस जो है, ब्रांच जो है वो उस जगह में खोल ली। अब उस पार्टनर को हर महीने प्रॉपर रेंट मिलेगा जैसे मिलता है। क्वेश्चन अमाउंट में 1,000 रुपए कर रहा हूँ रेंट का, टू रेंट, क्वेश्चन अमाउंट चेंज कर रहा हूँ मैं, 5,000 की जगह 1,000 रुपए कर रहा हूँ, ठीक। चलिए जी, सर ये रेंट 12 महीने का ही क्यों दिया है आपने, कहाँ मेंशन है 12 महीने का देना है, तो कहाँ मेंशन है कम का देना है, अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का ही तो होता है। सर लोन में तो लिखा था 1 दिसंबर से लोन दिया, तो प्रॉपर्टी थोड़ी ना 1 दिसंबर से थी, प्रॉपर्टी तो स्टार्टिंग से होगी। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए क्वेश्चन में इतना लिखा हो कि लोन है, तो उस पर आप इंटरेस्ट पूरे साल का ही तो दोगे, अपने तो थोड़ा ना कुछ जुलाई या अगस्त एज्यूम कर लेंगे। रेंट 12,000 रुपए, ये हम अप्रैल से ले रहे हैं, लोन के लिए भी अगर नहीं लिखा होता डेट तो हम पूरे साल का लेते, इसलिए रेंट के लिए पूरे साल का ले रहे हैं। 1,000 × 12 12,000 रुपए मैंने। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से अलग क्या है, क्वेश्चन 1 से अलग क्या है, पिछले क्वेश्चन में 15,000 का प्रॉफिट था और इंटरेस्ट 14,000 का, नेट प्रॉफिट बचा 1,000 ऐसा था। इस क्वेश्चन में क्योंकि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये टोटल अमाउंट कितना हो गया 26,000, 14,000 तो इंटरेस्ट ऑन लोन, 12,000 का रेंट, टोटल ये हो गया 26,000। 15,000 का प्रॉफिट है और 26,000 रुपए का एक्सपेंस, प्रॉफिट कितना बचा सर, प्रॉफिट कहां बचा है तो लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ, बाई नेट लॉस, 9,000 रुपीज का नेट लॉस। देखो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे इजी काम है सर
बैलेंसिंग फिगर 11,000 सॉरी 14 और 12 26 11,000 का लॉस हुआ है। 11,000 रुपीज का टोटल लॉस है। अगर इधर बैलेंस आ रहा होता तो नेट प्रॉफिट बोलते क्योंकि इनकम साइड बढ़ी, इधर बैलेंस आ रहा क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है तो नेट लॉस बोलेंगे। इस 11,000 रुपीज को कहां लेकर के जाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस साइड? डेबिट साइड। एंट्रीज याद की थी नेट प्रॉफिट नेट लॉस की। नेट प्रॉफिट कहां लिखा था? पीएनएल के डेबिट में, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो नेट प्रॉफिट की एंट्री क्या बनी थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस के रिवर्स। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा हुआ है, एंट्री क्या बनी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये नेट लॉस की एंट्री है। नेट लॉस बांटा जाएगा पार्टनर्स में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, उसी रेशियो में बांटा जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए एंड बी। 11,000 2/5 और 3/5। $4,400 एंड 6,600 ये दो अमाउंट आ चुके हैं जी लॉस के। देखिए पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या चेंज है सर? दो चेंजेस नोटिस करने वाले हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन सेम रखा हुआ, सिर्फ दो ही चेंजेस करें। क्या क्या? पहला सर चेंज ये कि रेंट नहीं था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में। इस क्वेश्चन में रेंट वाला पॉइंट सीखा। सर रेंट टू अ पार्टनर ये पीएनएल में क्यों आया? क्योंकि पार्टनर ने जब अपनी प्रॉपर्टी दी फर्म को तो एज अ आउटसाइडर दी है, वो एज अ पार्टनर नहीं दी। मतलब हम अकाउंटेंट, यहां से देखो, हम अकाउंटेंट जब मिस्टर ए को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे कि सर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 रुपये ये लीजिए। सर 12,000 रुपीज ए नहीं प्रॉपर्टी दी, सर ए को बोलेंगे सर 12,000 रुपये आपका रेंट ये लीजिए। और सर लॉस हो गया 4,400 का, ये आपके मैं कैपिटल अकाउंट से कट कर रहा हूं। ये तीन बातें बोली जाएंगी। बी की बात करते हैं। बी को बुलाया जाएगा सर 8,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन ले लीजिए, और आपको बता दें कि आपके कैपिटल से हमने 6,600 रुपीज डिडक्ट कर लिए हैं लॉस के। ये दो बातें मेंशन की जाएंगी। तो रेंट वाला टॉपिक नया सीखा, और नया क्या सीखा इसमें सर? अगर लॉस होता है तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगी? सर लॉस डेबिट साइड में नहीं आएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगा। नेट लॉस पीएनएल के डेबिट, पीएनएल ऑपरेशन के डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में नहीं आएगा। और प्रॉफिट या लॉस जो बटना पार्टनर्स में वो तो अपोजिट साइड में ही बटना। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऐसे भी लिख सकते हैं। आई रिपीट, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी लैंग्वेज भी ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, ऐसा भी ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए भी है। क्वेश्चन 1 में प्रॉफिट के लिए क्या लिखा था यहाँ पर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर क्या लिख सकते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा एक मैंने वर्ड बोला फॉर्म, क्या मीनिंग होता है इसका? प्लूरल ऑफ डायरेक्टर बोर्ड, प्लूरल ऑफ पार्टनर फर्म, प्लूरल ऑफ मिस्टर मैसर्स। नहीं है बोर्ड पर, ये दिख रहा है सबको? प्लूरल ऑफ डायरेक्टर, इसे बोर्ड कहते हैं। जैसे हमने टीवी में सुना होगा, मूवीज में बोर्ड मीटिंग चल रही है। बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो कलेक्टिवली मतलब डायरेक्टर का प्लूरल बोर्ड है, सिंपल समझ गए।
टू और मोर डेटर्स को बोर्ड बोलेंगे। ये वर्ड तो सिर्फ कंपनीज में यूज होता है, प्रोप्राइटरशिप पर नहीं, पार्टनरशिप में नहीं। प्लूरल ऑफ पार्टनर, इसे फर्म कहते हैं। प्लूरल ऑफ पार्टनर उसे फर्म कहते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, मतलब एक पार्टनर ने सभी पार्टनर्स को लोन दिया, ये मतलब हो गया। कई बार हमने क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा है इस तरीके से, मैसर्स राम M/S, इस तरीके से। इसको पढ़ते कैसे हैं जी? मैसर्स, इसके फुल फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या होता है? इट्स अ प्लूरल ऑफ मिस्टर, इट्स अ प्लूरल ऑफ मिस्टर, ये इसका मीनिंग होता है। नोट कर लिया जी सबने? क्वेश्चन नंबर 2 के चेंजेस देख लिए हैं जी सभी ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देख लीजिए एक बार। पूरा क्वेश्चन सेम है। ए और बी पार्टनर हैं, 2:3 की रेशियो है, 4 लाख और 6 लाख कैपिटल है। 1 दिसंबर को लोन दिया है ए और बी ने 3 लाख और 4 लाख रुपए का। ए ने प्रॉपर्टी दी है रेंट पर, 1000 रुपये महीना रेंट है। अगर किसी के नोट्स में 5000 लिखा है तो उसको चेंज कर लें 1000 रुपये। द लॉसेज फॉर द ईयर बिफोर एंड इंटरेस्ट इज 15,000। देखो चेंज क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? प्रॉफिट की जगह लॉस है स्टार्टिंग से, मतलब ये है नहीं। टू net loss before interest 15,000। कंपनी में ऑलरेडी लॉस है 15,000, फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म में ऑलरेडी लॉस है 15,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दिया 14,000, तो लॉस कितना बन गया? 29 बन गया। फिर 12,000 का रेंट भी दे दिया, ये लॉस कितना बन गया जी? 41,000 का लॉस बन गया। नेट लॉस ऑलरेडी था 15,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया पार्टनर्स को 14,000 का, फिर रेंट दिया पार्टनर को 12,000 का, 41,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज, देखते हैं लॉस कैसे बांटेंगे, कितना आएगा लॉस? 41,000 का 2/5 16,400, 41,000 का 3/5 24,600। सर इस क्वेश्चन में हमने क्या नया सीखा एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में सर ये नया सीखा कि स्टार्टिंग में लॉस है। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, हमने क्वेश्चन 1 में क्या सीखा था? सर 15,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर्स में बांट दिया। क्वेश्चन 1 में ये सीखा था। क्वेश्चन 2 में क्या सीखा कि सर प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद, रेंट देने के बाद प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो उस लॉस को बांट दिया पार्टनर्स में। लॉस किस तरीके से बांटा ये देखा। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है कि स्टार्टिंग में ही लॉस है, 15,000 रुपए का लॉस है और इंटरेस्ट ऑन लोन। सर एक क्वेश्चन है कि अगर लॉस है पहले से, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कहां से दे दिया, रेंट कहां से दे दिया? देखिए कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं जो P&L में। फॉर एग्जांपल बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, लैंडलॉर्ड रेंट मांगने के लिए आया तो मैं रेंट दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। प्रॉफिट, बिजनेस चल रहा है लेकिन अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा और बहुत कम सेल है, खर्चे पानी ज्यादा हैं, लैंडलॉर्ड रेंट मांगने के लिए आया तो उसको रेंट नहीं देंगे। क्या हम लैंडलॉर्ड से ये बात कह सकते हैं कि सर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, अब रेंट मत लो इस महीने का? नॉट पॉसिबल। वो पार्टनर थोड़ी है तो रिस्क बियर करेगा। भाई मान लीजिए आप बिजनेस में 1 लाख की जगह 10 लाख अर्न कर रहे हो, तो क्या उसको रेंट ज्यादा मिल जाएगा? नहीं, रेंट फिक्स है जी, प्रॉफिट हो ना हो उसको रेंट उतना ही मिलना है। तो यहाँ पर पार्टनर आउटसाइडर ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है,
रेंट मिलना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये मैटर नहीं करता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जी कि सर P&L में जो आइटम आती है उसे कहते हैं चार्ज। चार्ज मतलब कंपलसरी एक्सपेंस, जो कि बुक करना ही करना। सर अगर पैसे हैं नहीं तो कहां से दे देंगे? एक बात बताओ, यहां पर थोड़ी ना हमने कहीं कैश लिखा, हम तो एक्रूवल बेस के हिसाब से एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया P&L अकाउंट डेबिट में टू रेंट। अब सपोज हम रेंट पे ही नहीं कर रहे, कैश नहीं है, तो एंट्री कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में लिखा हुआ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ये ड्यूटी हमारी नहीं कि पे करना, वो तो कैशियर की ड्यूटी है, या वो प्रोप्राइटर से पूछ करके देगा। हम अकाउंटेंट तो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, एक्सपेंसेस को एक्रूवल बेसिस के हिसाब से हमें रिकॉर्ड करना है। इस महीने का रेंट देना है, इसलिए हमने रिकॉर्ड कर लिया। कब देंगे वो अलग मैटर है, यहाँ पर कैश से बात नहीं हो रही, कैश बुक नहीं बना रहे यहाँ पर, ठीक है। जिसके माइंड में ये बात आ रही हो कि सर पैसे ही नहीं है, आप कह रहे हो कि प्रॉफिट हो या ना हो रेंट देना ही देना, अरे भाई पैसे नहीं है तो कहाँ से देंगे, जिसके माइंड में ये डाउट आ रहा हो, उसके लिए मैंने ये वाला पॉइंट क्लैरिफाई करा कि भैया रेंट मतलब कैश हो या ना हो, कैश नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे ऑब्वियसली, या तो कहीं से लोन लेकर के देंगे, या उसे बोलेंगे भैया 2 महीने बाद देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट नाम की लायबिलिटी लिख देंगे। लेकिन एक्सपेंस तो इस ईयर का है एज पर एक्रूवल बेस, तो इस साल के P&L में तो आएगा ही आएगा, उसमें तो पक्का है। तो यहाँ पर लिख दिया है जी टू रेंट 1000 × 12। अगर रेंट क्या, अगर प्रॉपर्टी की भी डेट मेंशन है कि इस पार्टनर ने सपोज 1 जुलाई से अपनी प्रॉपर्टी दी है रेंट पर फर्म को, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ का रेंट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। जहां पर भी डेट मेंशन होता है वहां पर बहुत अलर्ट हो जाना, क्योंकि मंथ वाइज कैलकुलेशन होगी। जहां पर डेट मेंशन नहीं, क्वेश्चन ईजी हो गया, सिंपल 12 महीने का। यहाँ पर भी मंथली रेंट लिखा हुआ था तो मल्टीप्लाई 12 क्या होता है, एनुअल रेंट लिखा हो तो मल्टीप्लाई 12 नहीं करना। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे डिस्कस। नेट लॉस ये आ गया, नेट लॉस को बांट दिया, बांट में रेशियो में रेशियो बदल दी है, जो रेशियो लिखी है उसी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बांटना है। प्रॉफिट हो तो भी वही रेशियो, लॉस हो तो भी वही रेशियो, रेशियो ना लिखी हो तो एक बार